नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो एक एडिबल ऑयल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। मतलब एक एफएमसीजी के सेक्टर से भी बोल सकते हैं, एक एडिबल ऑयल इंडस्ट्री से भी बोल सकते हैं। तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में नंबर वन कौन है? आप सभी जानते हैं, अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप के ही कंपनी अदानी ओइलमार नंबर वन है। तो उसी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी है। आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक गुजरात बेसिस कंपनी है और कंपनी का नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। तो उस अनाउंसमेंट के कारण कंपनी में फ्यूचर में क्या होने वाला है और इस कंपनी के क्या ग्रोथ है, सब कुछ डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। तो चलो आज उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि कुछ डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा दूं, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे नाम कौन सा है? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे सोया, जो मतलब सोयाबीन जो ऑयल्स होते हैं, तो सोया बीज जो होते हैं उसी के ऊपर साथ ही साथ कोर्न्स जो होते हैं, तो इस तरीके से कैटेगरीज के ऊपर काम करते हैं। फीड जो होते हैं, खाने पीने का चीज, एडिबल ऑयल, इसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो आप एडिबल ऑयल में जाएंगे तो इसका फीड के ऊपर जाएंगे, इसका सोया के ऊपर, तो सब कुछ आप कैटेगरी वाइज जाएंगे तो आपको पूरा देखने को मिलेगा। जिसका जो एडिबल ऑयल्स है, तो कितने सारे एडिबल्स ऑयल, रिफाइनरी एडिबल ऑयल, फिल्टर्ड एडिबल ऑयल, साथ ही साथ रिफाइंड कोकोनट सीड्स ऑयल, साथ ही साथ रिफाइंड पाम ऑयल्स, तो इस तरीके से प्रोडक्ट प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो साथ ही साथ कंपनी घी भी बनाते हैं, क्रॉन जो ऑयल्स होते हैं वो भी बनाते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे एडिबल इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं। उसके बाद फीड के हिसाब से आप देखेंगे तो कोन का फीड है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सोया का भी फीड है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो सोया के हिसाब से सोया का जो अ, जो फ्लेक्स है, मतलब जो सोया फ्लेक्स है वो भी बनाते हैं। साथ ही साथ देखेंगे तो सोया का जो ऑयल्स है वो भी बनाते हैं। और लास्ट में देखा जाए तो कंपनी के जो और एक सेक्टर है, उस सेक्टर में भी कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो देखा जाए तो कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कौन सा सेक्टर से आते हैं? कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यूज देखा जाए तो एडिबल ऑयल से एंड सोया से। तो और साथ ही साथ कौन, मतलब कौन से, तो इस तरीके से चीज से कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट आते हैं। तो आप इस सारे चीज आप इसी तरीके देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो इंडस्ट्रीज है, कौन सा इंडस्ट्रीज में कंपनी अप्लाई करते हैं? फूड में। फूड में आप एडिबल ऑयल्स यूज किया जाता है, आप सभी जानते हैं। फीड में, खाने में भी आप यूज करते हैं। देखिए सोया जो है, सोयाबीन्स जो होते हैं वो इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल में जो जो धागे होते हैं, जो वाइन होते हैं, तो उसका भी प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कंज्यूमेटिक, तो कंपनी फार्मास्यूटिकल्स, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी कंपनी का प्रोडक्ट लगते हैं। तो इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो आपके सामने मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कंपनी के बारे में सबसे पहले जानना है। उसके बाद आप निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है। तो कंपनी का जो डिटेल्स है उसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको सबसे पहले कंपनी ने जो गुड न्यूज़ दिया वो आपको दिखा देता हूँ। तो गुड न्यूज़ क्या है? देखिए कंपनी फिर से एक बड़ा प्लान करने वाला है। द टेलीग्राफ ऑनलाइन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा इस न्यूज़ को। आप देख सकते हैं गुजरात फार्म इन्वेस्ट रुपीज 300 करोड़ के आसपास इन मालदा। तो मालदा में फिर से 300 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करने वाला है एक नया फार्म बनाने के लिए। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि देखिए कंपनी को बढ़ाने के लिए, कंपनी का प्रोजेक्ट, कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको इस तरीके से डिसीजन लेना होगा। तो कंपनी ने जो डिसीजन लिया बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं एन अहमदाबाद बेस्ड कंपनी कॉर्पोरेट ग्रुप ओपनड ए यूनिट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क इन मालदा। तो आप देखेंगे थर्सडे के दिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो अनाउंसमेंट है 300 करोड़ के आसपास। यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग सर, यहाँ पे देखिए स्ट्रेच एंड इथेनॉल, मतलब इथेनॉल एंड स्ट्रेच के ऊपर कंपनी काम करेंगे इन नया प्रोजेक्ट के ऊपर, नया एक फार्म के ऊपर। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो अलग तरीके से देखने को मिला है। इथेनल्स ऑयल्स आप सभी जानते हैं, गन्ने का खेत से इथेनल्स बनते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं उसके ऊपर से भी बनते हैं। तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करने वाला है।
तो टोटली जो प्रोजेक्ट है वो ऑयल्स एंड व्हील इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ के आसपास, तो एडिबल ऑयल्स के ऊपर एंड आप देख सकते हैं मेजा प्रोडक्ट्स के ऊपर एंड एथेनल ऑयल सॉरी एडिबल ऑयल्स के ऊपर 200 करोड़, और बाकी 100 करोड़ जो है वो देखा जाए तो इथेनल्स के ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, एशिया, यूरोप, सब बाहर की कंट्रीज में भी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और कंपनी ने जो गुड न्यूज़ दिया वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, क्योंकि यही एक कारण है जिस कारण कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, सर स्टॉक में कौन सा न्यूज आया है। चलो मैं आपको न्यूज दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी के बारे में जानकारी दूं तो कंपनी बहुत छोटा है, मतलब हाई रिस्की कंपनी है। 5,700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो 13 है, मतलब लो वैल्यूएशन में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। और टोटली कंपनी डेट फ्री है, मतलब कोई भी कर्जा नहीं है, जीरो डेप्थ आप बोल सकते हैं। ओनली 0.03% का डेप्थ, ना के बराबर डेप्थ। 400 करोड़ 475 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का इनकम, हाथ में 312 करोड़ से भी ज्यादा कैश भी है। अच्छा खासा कैश देखने को मिला। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से देखा तो 1.20% के आसपास कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स देखने को मिला है। तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी 3.13% के आसपास कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी देखने को मिला है। तो एक अच्छा लेवल यहाँ पे आपको कंपनी के हर डेटा में देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे वीकनेस क्या है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ 4% के आसपास नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ 1% के आसपास नेगेटिव में है। तो कंपनी में प्रोडक्शन करने में टाइम लग रहा है 76 डेज, और कंपनी का माल बेचने के बाद कंपनी का टाइम लग रहा है 17 डेज। तो एक अच्छा पॉइंट्स यहाँ पे आपको साथ देखने को मिला। तो अभी कंपनी का जो एडिबल इंडस्ट्रीज है, एडिबल ऑयल का जो इंडस्ट्रीज है, उनमें से कंपनी का रैंकिंग थर्ड पोजीशन में है, क्योंकि नंबर 1 में है अदानी ग्रुप, उसके बाद है पतंजलि, उसके बाद है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। तो कंपनीज की जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया है। इसीलिए मुझे इस कंपनी बहुत स्ट्रांग लगते हैं, क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। इसलिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खराब है, मतलब उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, वीक है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ धमाका जैसे है, धमाका जैसे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। इसलिए रिटर्न भी तगड़ा दिया, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जबरदस्त है। कोई भी कंपनी आपको 30% के ऊपर 10 सालों तक रिटर्न दे रहा है तो सोचना वो कंपनी एक बहुत बड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। तो कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली रिजर्व भी ग्रोथ हो रहा है, कर्जा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस तरीके से कंपनी आपको ढूंढना है जो इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आपको दिखाते रहते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी में दम तो है। कंपनी का कैश फ्लो भी कंटिन्यूअसली मेंटेन हो रहा है। पहले तो कैश फ्लो मेंटेन नहीं होता, नेगेटिव में था, आज वो कैश फ्लो को भी मेंटेन किया बहुत अच्छी तरीके से। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग है, पहले भी जितना होल्डिंग था आज भी होल्डिंग है। प्रोमोटर एक भी शेयर नहीं बेचा, पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। उसके बाद आप देखेंगे तो एफआईएस के पास थोड़ा सा माल है, डीएस के पास छोटा मोटा हिस्सेदारी है। क्योंकि छोटा कंपनी है, इसके ऊपर निवेश करने से पहले इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा मतलब स्टडी करते हैं। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न में आपको 1 वीक के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी देखिए कोविड के सिचुएशन में जो धमाका दिया, कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस था करीबन 41 रुपीज के आसपास, और वहां से कहाँ तक गया था, 400 रुपीज के आसपास। तो करीबन 10 गुना रिटर्न आपको दे चुके थे। तो वहां से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से करेक्शन का जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल मैं आपको एक ड्रॉ करके देता हूँ। ये जो लेवल है करीबन करीबन 150-55 रुपीज के आसपास, अगर इस लेवल को टच करते हैं तो इस लेवल से रीबैक करने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर यहाँ से रीबैक ना करे, अगर उसको सस्टेन ना कर पाए तो एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट लेवल जो रहेगा करीबन करीबन यहाँ पे 105 रुपीज के आसपास। मगर ये जो 155 का लेवल है ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेकर ही कंपनी ने एक बहुत बड़ा रैली दिखाया। दूसरी बात, कंपनी यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस फेस किया, वो ही रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट के हिसाब से काम किया। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट करना, आपका हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते नेक्स्ट टॉप लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।